एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चाहे आप मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो अगर आप प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो वो भी आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जितने प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट पर हैं वो सारे एनर्जाइज करे जाते हैं, स्पेशली आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से उन्हें एनर्जाइज करा जाता है ताकि वो आपके लिए वर्क करे। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, great, 2 of pentacles, 2 of swords, 5 of cups, 10 of cups, temperance, 4 of pentacles एंड द मून। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर्स हैं 1, 7, 5, 4, 8। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। 7 ऑफ कप की एनर्जी है। सबसे पहले कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नजर आ रहा है मुझे आपके पार्टनर का। मे बी दे आर हाईली कंफ्यूज्ड, हाईली कंफ्यूज्ड। किस लिए कंफ्यूजन है ये प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कंफ्यूजन क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को? इतनी कंफ्यूजन किस चीज की है? उप्स, 2 कार्ड्स आए, चलो दोनों ही लेते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी है और ऑर्डिनरीनेस है। ठीक है, मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है इस समय उस एनर्जी में है जहां पर ये व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। वो ठीक करना चाहते हैं, वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं अब इस रिश्ते की, लेकिन पहले नहीं थे। मे बी पहले ये पर्सन आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी नहीं थे, और शायद आपने भी ये चीज नोटिस करी कि इस व्यक्ति ने या तो आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर अगर आप इनसे फ्यूचर को लेकर कुछ बात करते थे, कमिटमेंट को लेकर कुछ बात करते थे, तो ये उन बातों को ट्विस्ट करते थे, उन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट, दे वर नॉट रेडी टू गिव यू स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन द रिलेशनशिप। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें तब फ्यूचर नहीं दिखता था इस रिश्ते का, राइट? उन्हें लगता था कि इस रिश्ते का शायद कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, एंड दे वर नॉट रेडी इवन। ठीक है, वो रेडी भी नहीं थे आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी देने के बारे में। और इस समय आप क्रिएटिविटी की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो, आपको लगता है कि यार इस रिश्ते में इतना कुछ आपने करा, मतलब इतना अनकंडीशनल लव दिया, इतना प्योरिटी से इस पर्सन को प्यार करा, और मतलब सब कुछ करा आपने इस रिश्ते के लिए। मुझे लगता है बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस आपने इस व्यक्ति के लिए करे, लेकिन आपको क्या मिला? व्हाट यू हैव रिसीव्ड, राइट? आपको लगता है कि आपको 0 रिजल्ट्स मिले इतना कुछ करने के बाद भी, यू हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग। मुझे लगता है ये पर्सन जो है लॉयल, ऑनेस्ट तक नहीं रह पाया आपके साथ। दिस पर्सन वॉज नॉट लॉयल, दिस पर्सन वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू। ये आपके साथ लॉयल, ऑनेस्ट भी नहीं थे। तो आपको लगता है कि आपने कुछ रिसीव नहीं करा इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आपने इतना कुछ दिया,
लेकिन आपने कुछ रिसीव नहीं करा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है, आप अंदर से एम्प्टी फील करते हो, आप अंदर से खाली फील करते हो। होता है ना कि जब हम सामने वाले को सब कुछ दे देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, कुछ भी नहीं। तो ये वो वाली फीलिंग है, एम्प्टी फीलिंग, ठीक है। दैट इज व्हाट योर एनर्जी, राइट, जहां पर आपने सब कुछ दे दिया इस पर्सन के लिए, सब कुछ कर दिया, एंड यू वर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ये मैं एनर्जेटिकली बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपने एक प्रोवाइडर की तरह रहे, हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी हेल्प करी है, इमोशनली भी हेल्प करी है इस व्यक्ति की, बट कहीं ना कहीं यू फील लाइक यू आर ड्रेन्ड आउट, यू फील लाइक यू आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। अंदर से आप एम्प्टी हो, अंदर से आप ड्रेन आउट हो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फूल, ओके। यहाँ पर मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ठीक है, शायद रीयूनियन होना चाहिए, रिकंसिलेशन होना चाहिए, आप स्टिल अट्रैक्टेड हो अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, स्टिल आप उन्हें याद करते हो, उन्हें मिस करते हो, स्टिल आप अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के टूवर्ड्स। लेकिन जब आप अपने पर्सन को देखते हो ना, आपको लगता है शायद ये पर्सन गिव अप कर चुका है, आपको उनकी तरफ से कोई होप्स नहीं दिखती हैं। तो आपको ये लगता है कि शायद ये व्यक्ति गिव अप कर चुका है, लेकिन इन एक्चुअल ये शायद आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन भी रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ, एंड दे आर स्ट्रेस्ड आउट। वो स्ट्रेस आउट भी हैं इस चीज को लेकर कि कैसे रीयूनियन करा जाए, कैसे रिकंसिलेशन करा जाए, कैसे आपके साथ चीजों को ठीक करा जाए। तो दे आर इनटू दिस स्ट्रेसफुल एनर्जी एज वेल। आई डोंट नो यहाँ पर मुझे किन लोगों के लिए यहाँ पर एकदम से एनर्जी यहाँ पर आई है, पितृ दोष जैसे होता है ना, ठीक है। दिस क्रोज आर एक्चुअली शोइंग मी दिस, ठीक है। तो अगर कुछ है ऐसा पितृ दोष, तो उसकी अगर कुछ ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो, तो डू इट, ठीक है। जो भी आपको पता है, ओके, जो भी आपको पता है। मैं यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग में तो कुछ नहीं बता सकती है, लेकिन हाँ, जो भी आपको पता है, ओके। सो बट यहाँ पर ये एनर्जी डिपिक्ट हुई है, तो मैंने वो आपको बता दी है। अब वो आपका काम है कि आप कैसे उसे हील करते हो। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो इस समय आपको याद कर रहे हैं, और इनके एक्शंस बहुत स्लो भी दिख रहे हैं यहाँ पर। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यानी बहुत स्लो एक्शंस ले रहे हैं आपके पार्टनर। फास्ट एक्शन, क्विक एक्शंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस पर्सन से। एंड जहां तक की बात आई 7 ऑफ पेंटिकल्स की, तो वो आपको लेकर यही याद करेगी कितना अच्छा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, कितना कितना अच्छा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, उन्होंने आपके साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। वो उस मोमेंट को याद करते हैं। वो ऐसा एनर्जी में है जहां पर वो बार बार पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं, फ्लैशबैक की एनर्जी में चले जाते हैं। उन्हें याद आता है वो टाइम जो वो आपके साथ थे, उन्हें लगता है वो ज्यादा खुश थे तब, उन्हें लगता है वो ज्यादा हैप्पी थे उस मोमेंट पर, और अब वो मोमेंट नहीं है, तो वो चीज उन्हें स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। वो चीज वो वापस चाहते हैं, वो चाहते हैं वो पास्ट वापस आ जाए, वो चाहते हैं वो पल वापस आ जाए, कि आप उन्हें वही प्यार दे रहे हो, आप उनकी वैसे ही केयर कर रहे हो, वैसे ही वो क्वालिटी टाइम जो तो आप दोनों स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो दे वांट कि वो समय वापस आ जाए, दे डोंट वांट टू लूज यू एट ऑल, ठीक है। वो आपको लूज नहीं करना चाहते। बार बार आज पास्ट को विजिट करेंगे आपके पर्सन, बार बार ये फ्लैशबैक की एनर्जी में जाएंगे, आपको याद करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इन्हें याद आएगा कि आपके साथ जो इन्होंने समय बिताया वो ज्यादा खुश थे उस समय में, और अब आपके बिना जो वो समय बिता रहे हैं उस समय में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उदास है उस समय में, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज समझ में आ रही है। मुझे इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चलती हुई दिख रही है। यू कैन सी दिस अप एंड डाउन, राइट। सो या सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। कोई चैलेंज उनके जीवन में चल रहा है, कोई लॉस हुआ है, कोई कुछ तो ऐसा कार्मिक आपके पर्सन जो है वो फेस करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, बेसिकली, राइट। समथिंग कार्मिकली दे आर फेसिंग, ठीक है। तो कोई फाइनेंशियल लॉस इनके जीवन में डेफिनेटली गोइंग ऑन चल रहा है, ठीक है। कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, हो सकता है कि इनके घर में जैसे किसी की हेल्थ खराब है और उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें किसी तरीके का लॉस हो रहा है, या इनकी जॉब हो सकता है कि अगर ये जॉब करते हैं तो इन्हें अपनी जॉब में अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करना पड़ रहा है, या जो ये जॉब करते हैं उसमें, उस जॉब में इनको इनके कैलिबर के हिसाब से इनकी सैलरी या इनका पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज एज वेल, ठीक है। इंटेंसिटी, और उन्हें याद आ रहा है कि जब तक आप उनके जीवन में थे ना, उनका ध्यान कभी इन तरीके की दिक्कतों पे गया ही नहीं, इन प्रॉब्लम्स पर कभी गया ही नहीं। जैसे तब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती थी, या फिर अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम थी भी ना, तो आप उन चीजों को सॉर्ट आउट भी कर देते थे। आप मे बी इन्हें बहुत गाइड, बहुत मोटिवेट करते आए हो, बहुत इंस्पायर करते आए हो। आपका सजेशंस हमेशा इनके लिए, या आपके एडवाइसेस हमेशा इनके लिए बेनिफिशियल रही हैं। तो इन्हें याद आ रहा है कि आप कितना कुछ करते थे इनके लिए, लेकिन उस मोमेंट पर उन्होंने उन चीजों की कदर नहीं करी, राइट।
आप बहुत कुछ करते थे इस व्यक्ति के लिए, बट दे डिडंट हैव ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दोज थिंग्स, राइट। उन चीजों के लिए कोई ग्रैटिट्यूड, कोई थैंकफुलनेस नहीं थी इस पर्सन के जीवन में। टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टर्निंग इन, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में भी रहे हैं, ठीक है। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, किसी के तो इन्फ्लुएंस में रहे हैं आपके पर्सन, बिकॉज ये पर्सन ना उन लोगों में से भी है बहुत जल्दी जो लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। और ये शायद लोगों की बातों में आकर आपको गलत समझने लगे, आपके लिए गलत चीजें अज्यूम करने लगे, तो इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। बट या ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आए हैं, ठीक है। समहाउ ये कार्ड मुझे इनका इन्फ्लुएंस ही दिखा रहा है, लेकिन अब जब ये गहराई से सोच रहे हैं, दे आर डीपली थिंकिंग ऑल अबाउट दिस रिलेशनशिप, ऑल अबाउट यू, और उन्हें समझ में आ रहा है कि जो वो सोचते थे या आपके लिए जो चीजें वो ज्यूम करते थे वो शायद सही नहीं है, या इनके सामने कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिससे इन्हें पता चला है कि जो वो अभी तक सोच रहे थे वो गलत था, आपको गलत समझ रहे थे, आपके बारे में गलत सोच रहे थे, ठीक है। एंड दे आर इनटू अ रिग्रेट ऑल्सो, ठीक है। वो रिग्रेट में भी है कि उन्होंने आपके लिए गलत क्यों सोचा, या आपके लिए गलत क्यों सोचा या क्यों समझा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो जो मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, और जैसे आपके अगर हस्बैंड है, आपके जो इन लॉज हैं उन्होंने आपके हस्बैंड को, जैसे ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, शायद आप इस चीज से रिलेट कर पाओ। तो जैसे आपके हस्बैंड को उन्होंने भड़काया, ठीक है, उन्हें इन्फ्लुएंस करा कि आप ऐसे हो, आप लड़ते हो, आप काम नहीं करते हो, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसा आपको इन्फ्लुएंस करा गया है, ऐसे आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा गया, उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करे बिना ये सोचे समझे कि आप क्या हो, आप कैसे हो, या उन्हें इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन अब उनके सामने वो चीजें आ गई हैं कि उन्हें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा जा रहा था, उन्हें गलत चीजें आपके बारे में बताई जा रही थी। ये एनर्जी हो सकता है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, ठीक है, तो भी इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन को कुछ गलत बताया गया था आपके बारे में, एंड ये चीजें ऐसे बिहाइंड द सीन हुई थी कि आप नहीं जानते हो इन चीजों के बारे में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बिहाइंड द सीन है, कुछ ऐसी चीजें अभी भी हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, या अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं, लेकिन रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रही है। वो कहते हैं ना कि सच कब तक छुपता है, नहीं सच को आप ज्यादा समय तक नहीं छुपा सकते, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। तो कोई ऐसी चीज मुझे क्यों एक्सपोज होते हुए आपके पार्टनर के सामने नजर आ रही है जो जिसके बाद उनको क्लैरिटी मिली है, ठीक है। तो दे आर गेनिंग दैट क्लैरिटी, और अब आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हैं पर्सन, ओके। ये अकेले पड़ गए हैं, मुझे लगता है जब तक आप इनके साथ थे ना ये अकेले नहीं थे, बट आप इन दोनों ही कार्ड्स में देखोगे ना, आपको दिखेगा कि ये पर्सन कितने अकेले पड़ गए हैं। दे आर टोटली अलोन, अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, एंड दे वर नॉट हैप्पी। मुझे लगता है चैन से सोए भी नहीं है, चैन से इन्हें नींद भी नहीं आई है, या अगर कुछ अच्छा होता भी है इनके जीवन में तो उस चीज से भी इनको खुशी नहीं मिलती है। एक होता है ना कि हैप्पीनेस की न्यूज आई है, उससे इंसान खुश होता है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे लगता है बहुत लंबे समय से खुश नहीं हुआ है। दे आर इनटू दिस एनर्जी, ठीक है, जहां पर दे आर इनटू पेन, दे आर हर्ट, ठीक है, दे आर अलोन। उन्हें ऐसे लगने लगा है कोई उन्हें समझता नहीं है, कोई मतलब जैसे होता है ना कि आप जब तक थे आप उन्हें समझते थे, वो आपके साथ चीजें शेयर करते थे, और बिना किसी डर के कि आप उन्हें जज करोगे किसी चीज के लिए, दे कैन शेयर एनीथिंग विद यू। बट अब उनके आसपास कोई नहीं है, दे आर फीलिंग सो लोनली, बहुत अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और ऐसी सिचुएशन में वो आपको याद कर रहे हैं कि काश आप होते, काश इस मोमेंट पर आप होते, काश आप इस समय आप उनके साथ होते, उनके पास होते। वो लिटरली इस मोमेंट को मिस कर रहे हैं। So they are totally into this lonely energy. They're lonely energy into, okay. 10 of cups with awareness में भी ये व्यक्ति जो है 10 of cup की एनर्जी में है, जहां पर ये पर्सन आपको आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं। ये बहुत डे ड्रीम करते हैं, बहुत आगे तक की सोच लेते हैं कि मतलब शादी होगी, बच्चे होंगे, ऐसा होगा, ओल्ड एज होगी। ये फॉर एवर वाला कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं। दे आर नॉट कैजुअली डेटिंग यू, ओके, दे वांट फॉर एवर कनेक्शन, फॉर एवर वाला कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ चाहिए। तो 10 ऑफ कप समाव इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत आगे की सोच रहे हैं ये पर्सन, एंड ये अपने ड्रीम्स को पूरा भी करना चाहते हैं। यानी जो ये सोच रहे हैं ना कि हाँ मुझे फ्यूचर चाहिए, ओके, ये उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं। उसके लिए फाइट करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं। अवेयरनेस आ रही है आपके पर्सन में कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, वो चीज को लिए अवेयर भी हो रहे हैं।
अगर ये व्यक्ति मुझे लगता है कि अभी तक अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से भागता भी आया ना, तो नाउ नॉट मोर, नॉट एनी मोर, ठीक है। अब ये व्यक्ति और अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग से नहीं भागेगा। इन्हें समझ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन ने जैसे कुछ आपके साथ फिजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट करा है। जैसे अगर सेम ऑफिस में थे, इन्हें लगा था कि अगर आपके साथ सेम ऑफिस में रहेंगे ना, तो ये आपको मिस करते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। तो दे थॉट कि भाई मुझे अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा भी करा था। आपके साथ फिजिकल डिस्टेंस इस पर्सन ने मुझे लगता है कि बढ़ाया था। बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं फिजिकल डिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेंटली मैं उससे कैसे हटूंगा, कैसे दूर जाऊंगा। तो वो दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे। अगर इन्होंने फिजिकल डिस्टेंस भी बढ़ाया है ना आपके साथ, तो ये मेंटली आपसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, दे आर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स। अवेयरनेस आ रही है इस व्यक्ति में अपनी फीलिंग्स को लेकर के। यस, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू, दे आर एम्ब्रेसिंग देयर इमोशंस, दे आर एम्ब्रेसिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, टेम्परेंस। पॉलिटिक्स खेली है किसी ने, ठीक है, और उस पॉलिटिक्स का ही शिकार हो सकता है आपके पार्टनर हुए हो। अच्छा, इनके ये कार्ड मुझे दो चीजें सिग्निफाई कर रहा है। पहला तो ये कि या तो इनके ऑफिस में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से इनको कुछ चैलेंजेस या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, पहली चीज ये। दूसरा, इस रिलेशनशिप में किसी ने पॉलिटिक्स के लिए, किसी ने आपके पार्टनर को, जैसे हमने देखा कि इन्फ्लुएंस करा गया है आपके पार्टनर को, ठीक है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ड्यूअल फेस है, डबल फेस्ड पर्सन है, ठीक है। आपके पार्टनर के सामने वेलविशर बनने का नाटक करेगा, देखो मैं तुम्हारे लिए ये हूँ वो हूँ, लेकिन पीठ पीछे ये पर्सन जो है ना वेलविशर नहीं बनता, ये आपके पार्टनर का अच्छा नहीं चाहता, ठीक है। मे बी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस रिश्ते का अच्छा नहीं चाहते हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ। तो पॉलिटिक्स तो यहाँ पर पॉसिबल है कि खेली गई है, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिक्स, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो सकती है। और आपके पार्टनर के सामने ये सब चीजें आ रही हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि यार लोग कैसे होते हैं, कि लोग शायद नहीं चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता बने, या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, या आप दोनों का रियूनियन हो। उनकी इच्छा होती है कि कहीं आपको जैसे दूर अकेले में ले जाएं। होता है ना कि एक मन में आते हैं बात कि यार मैं उसे कहीं दूर ले जाता हूँ। यहाँ पर बहुत दुश्मन है इस रिश्ते के, भाई मुझे उसे कहीं दूर ले जाना है, जहां सिर्फ वो हो, मैं हूँ, हम खुशी से रहें, हम हैप्पीनेस के साथ रहें। ये एक थॉट जरूर आता है आपके पार्टनर के माइंड में, यू नो। 4 ऑफ पेंटिकल, बट राइट नाउ उन्हें सही यही लग रहा है कि भाई गो विद फ्लो की एनर्जी के साथ चलो। मैंने कहा ना इस पर्सन के एक्शंस बहुत स्लो आने वाले हैं, तो इन्हें अभी तो यही लग रहा है कि भाई गो विद फ्लो की एनर्जी के साथ रहो, जैसा जो चल रहा है अभी वैसा ही चलने दो, ठीक है। वो धीरे धीरे एक्शंस लेंगे, धीरे धीरे चीजें सही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप भी उनसे नाराज हो। आपका विश्वास जीतना, आपको फिर से इम्प्रेस करना, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो अभी वो सिर्फ गो विद फ्लो की एनर्जी में है, जहां पर जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे रहे हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे चेंजेस लेकर आएंगे। हो सकता है कुछ लेसन अभी भी हैं जो आपके पर्सन ने नहीं सीखे हैं, ठीक है, और उन्हें उन लेसन पर भी अभी काम करना है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अभी तक आपके पार्टनर जो हैं वो गो विद फ्लो की एनर्जी में है। जैसे जैसे ये अपने लेसन कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे ही आपकी तरफ आएंगे। मून की एनर्जी भी है। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, पॉसिबल चांसेस है कि कुछ लोग ऐसे हो जो जिनके आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी थी उनके जीवन में जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, या आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको साइडलाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो उनके साथ भी ये खुश नहीं है, और ये आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करते हैं। इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है जितना खुश ये आपके साथ होते थे, या जितनी हैप्पीनेस इन्हें आपके साथ महसूस होती थी। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। और हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसलिए भी गए थे क्योंकि इन्हें ना, ये हो सकता है ये मटेरियलिस्टिक थे और इन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर इन्हें बहुत बेनिफिट्स होंगे। लेकिन ऐसे कोई बेनिफिट नहीं हुए आपके पार्टनर को, कुछ रिसीव नहीं करा है उन्होंने थर्ड पार्टी से। देयर इज नो रिसेप्टिविटी, राइट। उल्टा आपके पार्टनर को ही देना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी को जो भी देना पड़ रहा है। तो दे अंडरस्टूड कि भाई जो मैं एक्सपेक्ट करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया था वो चीज तो पूरी हुई नहीं है। नाउ वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना चाहते हैं, एंड इट इज नॉट इजी फॉर देम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाना, स्पेशली अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है तो, या फिर अगर उनकी फैमिली है तो इट इज नॉट इजी फॉर देम टू टेक सच अ बिग रिस्क, एंड इतना बड़ा रिस्क लेना और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट चले जाना उनके लिए आसान नहीं है। स्टैंड लेना इस रिश्ते के लिए उनके लिए आसान नहीं है।
उसके लिए उन्हें करेज चाहिए, उसके लिए उन्हें हिम्मत चाहिए। तो या दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट इट, और वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, दे वांट टू कम बैक, लेकिन दे नीड सम टाइम इस पूरी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो इन्हें थोड़ा समय दीजिए ताकि ये जो है इस सिचुएशन को बैलेंस कर सके। ओके, चलिए चेकआउट करते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, प्लीज गाइड करें, बताएं फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले है द हैंगमैन, ठीक है, जजमेंट, ओके, 3 of Pentacles, 10 of Pentacles, Temperance, okay, King of Swords, Magician, 7 of Wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, एंड बॉटम में यहाँ पर है हायरोफेंट। ओके, चल, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मैंने कहा ना इस पर्सन के एक्शंस बहुत स्लो आएंगे, बहुत स्लो आएंगे, क्योंकि अभी तक इस व्यक्ति ने अपने लेसन्स को कंप्लीट नहीं करा, ये अभी भी एक कार्मिक साइकिल में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट दे आर स्टक इन टू यू, वो आप में स्टक भी हैं। ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने ना अपने आप को एक जैसे एक शेल में बंद कर लिया। शेल में बंद करने का मतलब ये है कि अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में ढाल लिया है। इन्हें आदत है आपको मिस करने की, आपको याद करने की, लेकिन कुछ एक्शन लेने की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिख रही है, करेज नहीं दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट स्टक है आपकी एनर्जीज में। ऐसा भी नहीं है कि आपके अलावा ये किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपके बिना खुश हैं या गिव अप कर दिया है, नहीं, दे आर स्टक इन यू, ठीक है, वो आप में स्टक है। हैंगमैन की एनर्जी स्टकनेस को दिखा रहा है। तो ये पर्सन जो इनकी तरफ से एक्शन स्लो आएंगे क्योंकि इनके अंदर अब इतना करेज नहीं है, और दूसरा इस व्यक्ति अभी अभी एक कार्मिक साइकिल में भी इन्वॉल्व है, और इसीलिए कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू मेक एनी जजमेंट, बट वेरी सून वो कोई जजमेंट लेंगे। ये जब आपको अप्रोच करेंगे ना आगे चलकर, तो ये पर्सन आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करने वाले हैं, मे बी किसी के थ्रू ये आपसे बात कर सकते हैं, जैसे किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करना, सोशल आईडी के थ्रू आपसे बात करना, या किसी के थ्रू, और ये कैजुअल बात एकदम शुरू करेंगे आपके साथ, एकदम डायरेक्टली। अगर आप सोच रहे हो कि आकर आपसे रिलेशनशिप को लेकर कुछ कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। दे विल हैव अ कैजुअल अप्रोच टूवर्ड्स यू इन स्टार्टिंग। आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच दे रहा है, बहुत चालू एक्शन है इस पर्सन का, इस पर्सन में अभी भी शायद हिम्मत नहीं है, या अभी भी ये पर्सन वैसा ही है। आपको शुरू में ये चीज लग सकती है, बट एक्चुअली में ये पर्सन बहुत चेंज हो चुके हैं, और बिहाइंड द सीन भी बहुत सी चीजें चल रही हैं जो आगे और इस सिचुएशन को सही करेंगी। जैसे कि अपनी अगर परिवार की तरफ से इश्यूज आ रहे थे, तो ये अपने परिवार को ये बताना चाहते हैं या बता रहे हैं कि वो आपकी केयर करते हैं या वो आपसे प्यार करते हैं। दे आर टेकिंग योर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली या इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ये सब चीजें बिहाइंड द सीन चलेंगी आपके रिश्ते के, ठीक है, जिससे वो सिचुएशन को पूरा ना बैलेंस कर पाए। ओके, सो ऐसे ही वो चीजों को बैलेंस करेंगे, ऐसे ही वो सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, और तब वो आपकी तरफ बड़ा स्टैंड लेंगे, तब वो आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज दे नो कि अगर ऐसे आपको अप्रोच करें और फिर आपको कुछ ऑफर भी नहीं कर पाए, कुछ सर्व भी नहीं कर पाए आपको, तो फिर ऐसे में आप फिर उन पर विश्वास नहीं कर पाओगे, और फिर से वो आप उनके साथ नहीं रहोगे, ठीक है। तो दे नो कि उन्हें कुछ आपको बड़ा ऑफर करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें खुद को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि वो कुछ बड़ा आपको ऑफर कर सके। ओके, सो दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर ऑल दिस थिंग, ठीक है, और वो आपको एक क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, यानी आपके लिए वो सब चीजें करना चाहते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, जो जिसके आप हकदार हो। आपको प्यार देना, आपको केयर देना, आपको सपोर्ट देना, इन सब चीजों के लिए आप ट्रूली हकदार हो, और इसीलिए ये सब चीजें वो आपके लिए करना चाहते हैं। सो या दे आर गाइडेड इनटू दिस थिंग, वो गाइड हो रहे हैं चीजों के लिए, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, या हो सकता है उनके आसपास लोग, उनके फ्रेंड्स या कोई एक सही पर्सन उनको ऐसा गाइड कर रहा है कि दे नीड टू डू इट, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली मैसेज कर मिलने भी बुलाएं, ओके, और आपसे बात करके चीजें क्लियर करें, क्लैरिटी दें आपको, और उससे आपके भी डाउट्स और क्वेश्चन जो आपके माइंड में है वो भी क्लियर हो पाए। तो फ्यूचर एनर्जीज में आप ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से। ओके, चलिए मैसेज देख लेते हैं, व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या है मैसेजेस। तो आई एनवी यू, दे जेलस फील करते हैं समटाइम्स,
दे फील जेलस। अगर आपको किसी और का साथ देखे, किसी और से बातें करते हुए देखिए, दे आर हाईली जेलस, हाईली जेलस। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने कई बार सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करें, आपसे बात करें, बट नहीं हुई उनकी हिम्मत। आई सी यू एज माई सोलमेट। वो आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। मुझे लगता है कि काफी डीपली रिसर्च करा है उन्होंने इस कनेक्शन पर, तभी उन्हें समझ में आ रहा है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी होते हैं। ओके, आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि अगर वो आपसे बात करे तो आप भी उनसे बात करो और आप उन्हें इग्नोर ना करो। आई फील सॉरी फॉर यू। वो सॉरी भी बोलना चाहते हैं, मे बी दे वॉन्ट टू गिव अपॉलॉजी, दे वॉन्ट टू अपॉलोजाइज। आई एम यूजिंग यू। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि भाई उन्होंने आपका यूज करा, आपका फायदा उठाया था, बट अब ऐसा नहीं है। अब वो अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो एक सही इंटेंशन से आ रहे हैं। आई हैव नार्सिज्म। नार्सिज्म है इस व्यक्ति में, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। ठीक है, ये कई बार अफ्रेड हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कंफ्यूजन और क्लैरिटी से भी बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, यानी आपकी बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इट रियली मैटर्स टू योर पर्सन। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो दिस इज द एनर्जी। Try not to dwell on the past or spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. Okay, so concentrate on here and now and enjoy every moment for what it is. You are creating new memories. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब तक पास्ट में रहोगे ना और पास्ट की वरीज स्ट्रेस लेते रहोगे, इसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, तब तक आप अपने प्रेजेंट की एनर्जीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। तो एनर्जी को एंजॉय करने के लिए, अपनी इनर पीस को लाने के लिए अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। ठीक है, जो है इस मोमेंट में है और इस मोमेंट में जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि आज आप जो भी कर रहे हो उससे आप एक नई मेमोरी भी क्रिएट कर रहे हो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।